संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वायनाड सांसद प्रियंका गांधी सदन में सरकार पर जमकर बरसी। लोकसभा में उनके पहले भाषण के कुछ हिस्सों को हटा दिया गया है। मौजूदा सरकार और नेतृत्व को कायर कहने वाले प्रियंका गांधी के बयान को लोकसभा की कार्यवाही से हटा दिया गया है। साथ ही अडानी के रेफरेंस को भी डिलीट करके हटा दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सदन में कार्यवाही के दौरान कहा कि देश के 75 सालों के इतिहास में जनता के बीच अभिव्यक्ति, उम्मीद और आशा की ज्योति कभी नहीं बुझी। इस देश की जनता ने समय समय पर सत्ता को खुलकर ललकारा और उसकी आलोचना की और सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि उस दौर की चर्चा कभी बंद नहीं हुई, लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है। आज जनता को सोच समझकर बोलना पड़ता है और सच बोलने से डराया और धमकाया भी जाता है। पत्रकार, प्रोफेसर, छात्र या फिर कोई नेता हो, सवाल पूछने पर ईडी और पुलिस की धमकी उसे दी जाती है। यहाँ तक कि फर्जी मुकदमे करके उसे जेल भी भेजा जाता है। उन्होंने मीडिया को भी भय में डाल रखा है, ये प्रियंका गांधी ने कहा। और उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऐसे डर का माहौल तो अंग्रेजों के राज में हुआ करता था। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में कहा कि भय की प्रकृति है, जब आप किसी को डराएंगे तो एक समय ये आपको भी डराएगी। भय फैलाते फैलाते ये खुद ही भय में रहने लगे हैं। ये चर्चा से डरते हैं और आलोचना से भी घबराते हैं। उन्होंने कहा कि हम कई दिनों से कह रहे हैं कि चर्चा करिए, लेकिन उनमें चर्चा करने की हिम्मत नहीं है। पहले राजा भेष बदलकर आलोचना सुनने जाता था, आज का राजा भेष तो बदलते हैं, लेकिन शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना तो जनता के बीच जाते हैं और ना इतनी हिम्मत ही है और ना आलोचना सुनने की। मैं तो सदन में नई हूँ, सिर्फ 15 दिन से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक दिन के लिए 10 मिनट तक के लिए दिखे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको संसद में उनका ये पहले भाषण का अंश। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आज आपने मुझे सभा में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सबसे पहले जो सुरक्षाकर्मी, जो जवान अफसर 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा के लिए शहीद हुए, उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, हजारों साल पुरानी हमारी देश की धर्म की एक पुरानी परंपरा रही है। ये परंपरा संवाद, चर्चा की रही है। एक गौरवशाली परंपरा है जो दर्शन ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में दिखती है। वाद विवाद और संवाद की हमारी पुरानी संस्कृति है। अलग अलग धर्मों में भी, इस्लाम में, सूफियों में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, सिख धर्म में भी ये वाद संवाद, ये चर्चा बहस, इसकी संस्कृति रही है। इसी परंपरा से उभरा हमारा स्वतंत्रता संग्राम। हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था, एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। ये वाद संवाद की जो परंपरा है, इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया? क्योंकि ये जो संग्राम था, ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए, एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी। इसमें देश के किसान, देश के जवान, देश के मजदूर, देश के अधिवक्ता, देश के बुद्धिजीवी, चाहे किसी भी जाति के हों, चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों, सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी। वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।